FST1 आंसर की पार्ट 2 जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन, जिसका एग्ज़ाम 28 जुलाई 2022 को कंडक्ट किया गया। इस वीडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सोनाली कुमारी। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। तो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पेन होता है वो प्रमोट करता है प्लांट ग्रोथ को, बल्कि वो रिड्यूस कर देता है। तो पॉइंट नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा 52 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे है हमारे पास 53 नंबर का क्वेश्चन, एल्गल ब्लूम्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय ट्रीटिंग सीवेज वाटर थोरोली 2। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा 53 नंबर के क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, रिमूव न्यूट्रिएंट्स। 54 नंबर का क्वेश्चन है, मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन का एक एक्सीलेंट सोर्स होती हैं जो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर की फिशेज होती है। तो 54 नंबर के क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। 55 नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, कश्मीर, चोकला, भाकरवाल, मारवाड़ी आर कॉमन ब्रीड्स ऑफ। ये किसके ब्रीड्स होते हैं? तो ये जो हैं ये सिप के ब्रीड्स होते हैं। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। आगे हमारे पास 56 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप मेनली और कॉमनली प्लांटेड ऑन फील्ड बर्न्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, शुगर केन। शुगर केन जो होता है उसे मेन क्रॉप की तरह उगाया जाता है, इसे ग्रीन मेन्योर क्रॉप के तौर पे नहीं उगाया जाता है। तो पॉइंट नंबर 4 करेक्ट होगा 56 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे हमारे पास 57 नंबर का क्वेश्चन, फेमिन कोड्स टेल अस हाउ टू मिनिमाइज द सफरिंग ऑफ पीपल एंड लाइफ स्टॉक्स व्हेन। 57 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, जब बारिश कम होती है उस वक्त ये हमें बताता है जो फेमिन कोड है कि किस तरीके से सफरिंग को कम करना है लाइफ स्टॉक्स और पीपल के लिए। 58 नंबर का क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, डैश सॉइल हैव मैक्सिमम प्रोडक्शन पोटेंशियल एज कंपेयर टू द रिमेनिंग 9 ग्रुप ऑफ सॉइल्स। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, एलुवियल सॉइल होगा इसका करेक्ट आंसर। 59 नंबर का क्वेश्चन है, इन स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड गुजरात एबंडेंस ऑफ सनराइज कॉज हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 59 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 60 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज एन एमरजेंसी एनर्जी स्टोर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, फैट। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। 61 नंबर का क्वेश्चन है, 50 to 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ। किससे बना होता है? तो वाटर से बना होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1 वाटर, 61 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 62 नंबर का क्वेश्चन है, रूट्स एंड ट्यूबर्स आर रिच इन मेजर न्यूट्रिएंट्स। ये है कार्बोहाइड्रेट्स। आगे है हमारे पास 63 नंबर का क्वेश्चन, डिजीज विच आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ आर। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक बोनस मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि जो भी डिजीजेस बर्थ से प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग ये होती है। और यहाँ पर हो सकता है कि कम्युनिकेबल की जगह पर इस ऑप्शन को देने की कोशिश की गई हो और गलती से कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेबल डिजीज हो चुका हो। तो यहाँ पर आपको +1 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कंजेनिटल डिजीज होंगे 63 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे है हमारे पास 64 नंबर का क्वेश्चन, लेप्रेसी एंड प्लेग आर ग्रुप्ड अंडर डैश डिजीज। ये दोनों किस तरीके की डिजीज होती हैं? ये डिजीज होती हैं इन्फेक्टियस। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा 64 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 65 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग एयर बाय द मैकेनिकल मीन्स। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही तरीके हैं एयर को डिसइंफेक्ट करने के। आगे बढ़ते हैं अब 66 नंबर का क्वेश्चन, एक्सपोजर टू डैश कॉज एक्यूट सिकनेस कैरेक्टराइज्ड बाय हेडेक, इंसोम्निया एंड वॉमिटिंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, हाई एल्टीट्यूड। आगे है हमारे पास 67 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एड्स। एड्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, ये टच करने से नहीं फैलता है। तो पॉइंट नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 67 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे हमारे पास 68 नंबर का क्वेश्चन, क्वासिकोर इज अ। तो ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, साथ ही साथ कैलोरीज की भी डेफिशिएंसी से होती है, और कैलोरीज की डेफिशिएंसी को आप मेल न्यूट्रिशंस कह सकते हैं, मेल नरिश्ड कह सकते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा 68 नंबर के क्वेश्चन के लिए।
आगे है हमारे पास 69 नंबर का क्वेश्चन, पैवलोव एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 69 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 70 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा एक इंस्टेंस ऐसा है जो मास कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। आप सभी को पता है सोशल मीडिया आजकल एक बड़े लेवल पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, लोगों से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकते हो, तो सोशल मीडिया वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स इन सोशल मीडिया ग्रुप, देखिए फ्रेंड्स का आ गया है तो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो गए ना, तो इसीलिए क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन का एक वे बन गया, एक जरिया बन गया। आगे हमारे पास 71 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज फेमस फॉर इनोंसिएटिंग पंसील 5 प्रिंसिपल ऑफ को एग्जिस्टेंस, तो करेक्ट आंसर 71 नंबर के क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, बैंडंग कॉन्फ्रेंस इन इंडोनेशिया। कल मैंने आपको बताया था कि बैंडंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। 72 नंबर का क्वेश्चन है अब आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी मैंने कल के लाइव सेशन में बता चुकी हूँ कि नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स, तो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नर्वस सिस्टम का हार्ट पार्ट नहीं होता है। आगे है हमारे पास 73 नंबर का क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इंक्रीजेज द ब्रीथिंग रेट इन केस ऑफ हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, ब्लड के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो ब्रेन का ये पार्ट ब्रीथिंग के रेट को इंक्रीज कर देता है, ये कौन सा पार्ट है। 73 नंबर का क्वेश्चन है और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। 74 नंबर का क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सिंथेसाइज बाय, इंसुलिन किससे सिंथेसाइज होता है, वेरी इजी क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम मैंने अपने वीडियोस में आपको बता रखा है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, पैनक्रियास से। आगे है 75 नंबर का क्वेश्चन, डैश इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन में कौन इन्वॉल्व होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। 76 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, डैश न्यूरॉन्स सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम टू मसल्स, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम से मसल्स को सिग्नल्स भेजते हैं। आगे हमारे पास 77 नंबर का क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4, जो सोसाइटी की इकोनॉमिक नीड है, जो कल्चरल और वैल्यू होती है सोसाइटी की, वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है और साथ ही सोसाइटी की नीड भी, चाहे वो इकोनॉमिकल नीड हो या फिर उसकी रोज़मर्रा की चीज़ ज़रूरतों के लिए नीड हो, इन दोनों चीज़ों से भी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस आता है। तो 77 नंबर के क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। आगे हमारे पास 78 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गिफ्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द सोसाइटी, आपको बताना है कि इन विकल्पों में से वो कौन सा विकल्प है जो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट नहीं है हमारी सोसाइटी को, तो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, लैंड रिसोर्स, जो लैंड रिसोर्स है वो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया, तो 78 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3। 79 नंबर का क्वेश्चन, 75% ऑफ बॉडीज रिक्वायरमेंट फॉर ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय, हमारे बॉडी का 75% जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो किसे होती है, आपके पास ऑर्गन्स के नाम दिए हुए हैं 79 नंबर के क्वेश्चन में, करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, ब्रेन। मैंने ये अपने क्वेश्चन में एक बार आपको एक्सप्लेन भी किया था। 80 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सा वो ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता है। 80 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3, लीवर हो जाएगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है, मेमोरी, रीजनिंग, एनालाइजिंग एंड सिंथेसिस are part of cognitive learning, करेक्ट आंसर 81 के लिए पॉइंट नंबर 1। 82 नंबर का क्वेश्चन है, फीलिंग ऑफ रिवोल्यूशन at the sight of smell of certain foods because of bad experience with those foods is a intrinsic, करेक्ट आंसर 82 नंबर के क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब 83 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, अकॉर्डिंग टू पिगेट्स थ्योरी ऑफ मेंटल डेवलपमेंट चाइल्ड कैन थिंक एंड रीजन यूजिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एट द एज ऑफ, तो ये कब होता है, ये 11 ईयर्स के बाद जब बच्चे चले जाते हैं तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के तौर पे सोच करके और आपको फिर आंसर दे सकते हैं। 84 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको बताना है कि किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, तो ये जो होता है वो IQ का फॉर्मूला होता है, इंटेलिजेंस क्वोटेंट का,
करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा 84 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 85 नंबर का क्वेश्चन है कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर। कम्युनिकेशन किसके लिए यूज़ किया जा सकता है? तो कम्युनिकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। 86 नंबर का क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन वॉज थ्रू। मैक्सिमम जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से होती थी? वो होती थी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा 86 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब है हमारे पास 87 नंबर का क्वेश्चन, सॉल्ट सत्याग्रह टुक प्लेस इन द ईयर। सॉल्ट सत्याग्रह कब हुई थी? नमक सत्याग्रह ये हुई थी 1930 में। करेक्ट आंसर 87 नंबर के क्वेश्चन के लिए पॉइंट नंबर 3 है। आगे बढ़ जाएंगे 88 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, कंडक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन लेबोरेटरी। इसमें कहीं पर भी कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इंपोर्ट करने पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, एक्सपोर्ट करने पर ट्रांसफर होती है, और अगर कोई टेक्नोलॉजी लैब से फील्ड में जाती है तो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है। लेकिन लैब के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है। तो 88 नंबर के क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NRDC वॉज सेटअप इन 1953 फॉर फैसिलिटेटिंग। किस लिए इसकी स्थापना की गई थी? टेक्नोलॉजी को फील्ड लेबोरेटरी से फील्ड में ट्रांसफर करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। 90 नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में कहाँ लगाया गया था? सबको याद होगा, तारापुर में। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा 90 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 91 नंबर का क्वेश्चन है, डैश वाज द फर्स्ट फुली मेड सिंथेटिक फाइबर। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और दो बार एक्सप्लेन किया। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, नायलॉन। फिर हमारे पास 92 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको करेक्ट पेयर्स बताने थे। ठीक है, तो देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन, आपको करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। A एंड B यहाँ पर करेक्टली मैच्ड हैं, बाकी ये जो है ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, C वाला करेक्टली मैच नहीं है, तो जहाँ जहाँ भी C ऑप्शन होगा वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे, और B यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए A एंड B हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 93 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कोहेरेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा 93 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 94 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लेजर। लेजर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर सही नहीं है। कल मैंने आपको लेजर के एप्लीकेशन, सभी एप्लीकेशंस बताए थे, और वहाँ पर कहीं पे भी ये नहीं बताया था कि फूड की सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही नहीं है लेजर के पास। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 3 94 नंबर के क्वेश्चन के लिए। 95 नंबर का क्वेश्चन है, एंडोस्कोप्स यूज टू सी इंटरनल ऑर्गेन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर मेड अप ऑफ। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 95 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे है हमारे पास 96 नंबर का क्वेश्चन, इनसेट सीरीज की जो सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कैडमियम और बोरोन की जो स्टील की रॉड्स होती हैं उसका यूज़ किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है? वो न्यूट्रॉन्स के एब्जॉर्बर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 97 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब आगे बढ़ेंगे 98 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द एंजाइम प्रेजेंट इन टीयर्स एंड नेसल सिक्रेशन। कल बताया था लाइव क्लास में इस क्वेश्चन को। करेक्ट आंसर यहाँ पर लाइसोजाइम हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है, आर्किमिडीज इज इवन रिमेंबर्ड टुडे फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 99 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आगे है हमारे पास 100 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। आपको इनमें से बताना है कि कौन सी डिजीज वाटर से नहीं होती है, वाटर के इन्फेक्टेड होने के कारण नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, मलेरिया, क्योंकि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया क्या है? प्रोटोजो से हमारे तक आती है, वेक्टर इसके अंदर चाहिए, वेक्टर बॉर्न डिजीज है ये मलेरिया। ठीक है, तो 100 नंबर के क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो गया। यहाँ पर हमने आंसर की कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के आंसर्स देखे हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, वहाँ से भी आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस आपका हमारे साथ कैसा रहा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।